हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल पांडे क्लासेस पर। मैं शिवा पांडे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, प्रतिदिन आपको कोई ना कोई क्लास दी जा रही है। बीच में 2 दिन मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया, लेकिन आज फिर से अपनी क्लास पे उसी ऊर्जा, उसी तेज के साथ फिर से अपनी क्लास में हाजिर है। और आज की जो क्लास होगी दोस्तों, वो इंग्लिश की होगी। और इंग्लिश में जो लाजवाब क्लास आज हमारी होगी वो होगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। दोस्तों, टेंस शुरुआत से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। मैंने एक क्लास टेंस की ली थी और जिसमें टेंस के लगभग सभी पार्टों के हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मैंने बता दिया था। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस पर, और कल की क्लास में आगे हम और एक्टिव और पैसिव वॉइस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए, वॉइस जिसको कहते हैं वॉच, बेटा वॉइस दो, एक अभी हमने बताया एक्टिव वॉइस। बात को बड़े गंभीर होकर के समझिएगा, एक्टिव वॉइस, और दूसरी दोस्तों होती है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बेटा, एक्टिव वॉइस जो होती है इसको बोलते हैं कृत्यवाच, और बेटा इसको बोलते हैं कर्मवाच। इसमें कर्ता प्रमुख होता है, इसमें कर्म प्रमुख होता है। दोस्तों, एक्टिव और पैसिव वॉइस कितने टेंसों की बनती है इस पर बात करेंगे। कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इस पे बात करेंगे। रूल्स हमारे क्या कहते हैं इस पे बात करेंगे। पहले तो हम ये जान लें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बेटा जैसे कह दिया जाए कि मैं एक पत्र लिखता हूं, प्रधानता मेरी है, मैं कर्ता यानी सब्जेक्ट की प्रधानता है। मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं, प्रधानता मेरी है, मैं एक पत्र को लिख रहा हूं। लेकिन अगर कह दिया जाए कि मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, यहां पर बात कह दी जाए कि मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। बच्चा, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। मैं एक पत्र लिखता हूं, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। बस यही हमें समझना है। अगर दे दिया जाए आप क्या चाहते हो, तो एक्टिव वॉइस है, लेकिन आपके द्वारा क्या चाहा जाता है, पैसिव वॉइस है। क्या आप मकान बनाते हो, एक्टिव वॉइस है। क्या आपके द्वारा मकान बनाया जाता है, पैसिव वॉइस है। बस इस बात को समझना है। बहुत बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, बस आपको समझना है बेटा। बेटा देखिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस, पहले तो हम समझ लें रूल्स, नोट भी करते चलिएगा। नियम नंबर 1, पहला रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों, कि सब्जेक्ट जो होगा उसको हम लास्ट में ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी सब्जेक्ट को बेटा हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इस बात को समझ लीजिएगा। यानी जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है उसको पहले कर देंगे, जो शुरुआत में है उसको लास्ट में कर देंगे। अगर सी राइट्स ए बुक, वह एक किताब लिखती है, तो ए बुक को पहले कर देंगे और सी को लास्ट में। लेकिन सी चेंज होता है हर में, तो हर लास्ट में एक एक एग्जांपल समझाएंगे, पहले आपको समझना ये। फिर बेटा नियम नंबर 2, रूल नंबर 2, दूसरा नियम हमारा क्या कहता है बेटा, सदैव जान लीजिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यह हमारा दूसरा नियम कहता है। बेटा नियम नंबर 3, थर्ड, बस आपको समझना यह है दोस्तों कि जैसे
आपको हमने बता दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। बेटा जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पहले तो हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में कौन सी लगेगी ये भी अभी बताएंगे। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, इन बातों को याद रखना है दोस्तों। लास्ट में जो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग, बाई का प्रयोग। बेटा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय इन बातों का बहुत ही ध्यान रखेंगे, एक बार आप नोट कर सकते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। बेटा इनको आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अच्छा अब कितने टेंसों की हेल्पिंग वर्ब बनती है, वो कितने टेंसों की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है, कितने टेंसों की बनती है, किस टेंस के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इस पे देखिए। बेटा बता दें आपको, टेंस होते हैं 3, प्रत्येक टेंस के 4 भाग, इस तरह हो गए 12। और बेटा एक्टिव से पैसिव वाले बच्चा ना केवल 8 टेंसों की बनती है। कौन कौन सी बनती हैं? तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट की बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बनती है, ठीक बेटा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बनती है, याद रखिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बनती है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट की बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट की बनती है बच्चा, पास्ट इंडेफिनिट की बनती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बनती है, बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बनती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बनती है, और देखते रहिएगा पास्ट परफेक्ट की बनती है, उसके बाद बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट की बनती है, बेटा फ्यूचर परफेक्ट की बनती है, ये 8 टेंस। यानी प्रत्येक टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस को हटा दीजिए और फ्यूचर के कंटिन्यूअस को हटा दीजिए, बाकी 8 टेंस जो बचे बेटा 8 की बनती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बनती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट की बनती है, पास्ट इंडेफिनिट की बनती है, पास्ट कंटिन्यूअस की बनती है, पास्ट परफेक्ट की बनती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की बनती है और फ्यूचर परफेक्ट की बनती है। बेटा कंटिन्यूअस की नहीं बनती है, और प्रत्येक टेंस की परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं बनती है। तो इस तरह से 4 हटा देंगे, हमारे पास टेंस बचे कितने बच्चा? 8। एक्टिव से पैसिव वॉइस कितने टेंस बनती है? 8 की बनती है, आपके सामने है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज एम आर एल लगाएंगे, ये भी अभी इसी वक्त जान लीजिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर होती बच्चा, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या लगाएंगे बच्चा? इज एम आर तो रहती है, सिर्फ इनके साथ बीइंग लगा देंगे, बीइंग नहीं लगाएंगे बेटा, बीइंग लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होती बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट की क्या लगाएंगे बताइए जरा? हैज बीन लगाएंगे बच्चा, हैज बीन और हैव बीन ये लग जाएंगी बेटा। पास्ट इंडेफिनिट बच्चा क्या लगती है? पास्ट कंटीन्यूअस की क्या होती है टेंस में? वाज वेयर होती है बच्चा, यहां आ जाएगा वाज वेयर पास्ट इंडेफिनिट में। बच्चा पास्ट कंटीन्यूअस वाज वेयर के साथ क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। अभी एकदम इजी तरीके से समझा देंगे बच्चा। पास्ट परफेक्ट टेंस कह रहा है बच्चा, पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या होगी? हैड बीन होगी।
बच्चा फ्यूचर इंडेफिनिट की कह रहा है, क्या कह रहा है? फ्यूचर इंडेफिनिट की कह रहा है। बताओ जरा क्या होगी? शैल बी और विल बी होगी, शैल बी और विल बी होगी बेटा। फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है बच्चा। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यानी विल और शैल के साथ दोस्तों हैव बीन। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजएमआर, यानी जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी टेंस वाली। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की इजएमआर होती है, इसमें बीइंग लग जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट बेटा हैज बीन हैव बीन, टेंस में आप जानते हैं हैज बीन हैव बीन किसकी होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की होती है, वो इसमें आ जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट बेटा वाज वेयर, आप जानते हो टेंस में पास्ट कंटीन्यूअस की वाज वेयर होती है, लेकिन एक्टिव से पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट की हो जाएगी। पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वेयर के साथ बीइंग लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन लगा देंगे, जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की होती है इसमें आ जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी और शैल भी लगा देंगे दोस्तों, और फ्यूचर परफेक्ट में लगा देंगे विल शैल के साथ हैव बीन लगा देंगे। बताओ कहीं कोई समस्या बच्चा? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये तो हो गई टेंस की चर्चा। कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय। अब देखते हैं आगे। पूरा ज्ञान आज हम दे देंगे बच्चा, उसके बाद कल फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे। देखो बच्चा, अगर आई है सब्जेक्ट में तो मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट बनाते समय। अभी मैंने बताया था सब्जेक्ट शुरुआत में होता उसको ऑब्जेक्ट ले जाएंगे, तो आई है अगर सब्जेक्ट में तो मी हो जाएगा बच्चा। अगर वी है बेटा सब्जेक्ट में, अस हो जाएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट बनेगा अस हो जाएगा। अगर बच्चा यू है तो यू ही रहेगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा बच्चा। अगर ही है बच्चा तो हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। अगर बेटा सी है क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। अगर बेटा इट है तो नो चेंज, इट ही रहेगा। अगर बेटा दे है तो क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। इतना समझ में आया? ये चेंज है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में जब चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय तो ये चेंज होंगे बच्चा। आई है तो मी, वी है तो अस, यू है तो यू, ही है तो हिम, सी है तो हर, इट का इट और दे का देम बच्चा।